5 अगस्त 2019 में जनरल कादिर एक न्यूज चैनल से न्यूज सुनता है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को रद्द कर देता है। ये सुनकर कादिर को बहुत गुस्सा आता है और ये एक जंग का ऐलान समझता है। वो कश्मीर को अपना जमीन समझता है और इंडिया के खिलाफ साजिश रचने लगा। वो इंडिया से बदला लेना चाहता है, इंडिया को जबरदस्त एक जवाब देना चाहता है। इसलिए वो एक ऐसा आदमी से दोस्ती करेगा जो इंडिया के खिलाफ ये काम करके देगा, जिसका नाम है जिम। जनरल कादिर ने हिंदुस्तान को घुटनों पे लाने के लिए जिम को फोन करता है। जिम ये काम करने को राजी हो जाता है। 3 साल के बाद एक खतरनाक मिसाइल बनकर तैयार हो जाता है, जिसका डिलीवरी कहाँ होगा जिम बताएगा। अफ्रीका की इस जगह पर शाहरुख खान का एंट्री होता है। एक आदमी उसको बहुत टॉर्चर करता है, मारता है, मारते मारते थक जाता है। ISI के ये आदमी जब शाहरुख खान को देखता है और उसका वॉइस सुनता है तो चौंक उठता है। उसको मालूम हो जाता है ये और कोई नहीं है, ये पठान है। सबको ये पता था कि पठान मर चुका है, पर वो जिंदा है। वो लोग पठान को जान से मारने ही वाले थे, पर पठान ने उन लोगों के साथ बहुत जबरदस्त फाइट करके खुद को बचा लेते हैं और वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके भाग जाते हैं। यहाँ तक था मूवी का इंट्रोडक्शन। अब शुरू होने वाला है पठान का असली मूवी। न्यू दिल्ली, इंडिया, जोकर हेडक्वार्टर। यहाँ पर काम करता है डिम्पल कपाडिया। फेस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर ने एक चेहरा को आइडेंटिफाई किया जिसका नाम है रूबाई। लोकेशन पेरिस। रूबाई ISI के लिए काम करता है। उसी वक्त डिम्पल पेरिस के लिए रवाना हो जाती है। फ्लाइट में डिम्पल पठान के बारे में जानकारी देते हुए 2 साल पहले का घटना सुनाता है। पठान जो भारत के रॉ एजेंट है। पठान कुछ सोल्जर्स के डिटेल डिम्पल को दिखाता है, जिन लोगों को लेकर वो एक यूनिट बनाना चाहता है, जिसका नाम है जोकर, जॉइंट ऑपरेशन एंड कवर रिसर्च। जिम जो आउटफिट X के लिए काम करता है, बहुत ही खतरनाक हो चुका है। उसको रोकने के लिए उसके खिलाफ ये टीम बनाया जाएगा। तब जोकर का जन्म हुआ है। कॉर्नेल लुथ्रा इस यूनिट का हेड है। आउटफिट X एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करता है। वो दुबई में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इंडिया का प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी के लिए और आउटफिट X को रोकने के लिए जोकर टीम दुबई जाता है। प्रेसिडेंट के साथ डॉक्टर साहनी जो एक साइंटिस्ट है वो भी था। आउटफिट X का टारगेट था वो साइंटिस्ट। उस जगह पर जिम ने ऑलरेडी पहुंच गया था। जिम ने साइंटिस्ट के कॉन्वॉय पे अटैक कर दिया। प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट दोनों को जिम ने किडनैप कर लेता है और पठान उन लोगों को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। फिर पठान के गाड़ी के साथ जबरदस्त टक्कर होता है और पठान बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिम पहले रॉ एजेंट हुआ करता था। सबको पता था कि जिम मर चुका है। हिंदुस्तान जिसके लिए एक वीर पुरस्कार भी उसको दिया था। जिम पठान के गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। किसी भी तरह वो खुद को बचा लेता है। पठान जिम को रोकने के लिए उसके पीछे फिर से भागने लगता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होता है। पठान ने प्रेसिडेंट को बचा लेता है, पर साइंटिस्ट को जिम चुरा कर ले जाता है। जिम जब रॉ में था तब उसको और उसकी बीवी को टेररिस्ट ने पकड़ लेता है। उन दोनों की जान के बदले में इंडियन गवर्नमेंट से 10 करोड़ रुपया मांगता है, पर इंडियन गवर्नमेंट वो देने को राजी नहीं होता है, जिसकी वजह से जिम की प्रेग्नेंट बीवी को मार दिया जाता है। तब से जिम हिंदुस्तान के दुश्मन बन जाता है। पठान डॉक्टर रुबीना मोहसिन मतलब रूबाई जो एक ISI का एजेंट है, उससे मिलने स्पेन जाता है। यहाँ पर रूबाई यानी कि दीपिका पादुकोण को दिखाया जाता है। बेशरम रंग जो गाना है यहीं पर पिक्चराइजेशन हुआ है। दीपिका को बिकिनी में बहुत ही सेक्सी और हॉट दिखाया गया है। रूबाई को पता था कि पठान उसको ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा। गाने का पिक्चराइजेशन और लोकेशन बहुत ही मस्त है। पूरा स्पेन में शूट किया गया है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया उनके। पठान का दिल रूबाई पे आ जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। रूबाई जब पठान को इशारा करता है तो पठान रूबाई के पीछे पीछे जाता है और तब देखता है कि रूबाई जिम से मिला हुआ है।
जिम के आदमी पठान को चारों तरफ से घेर लेता है। जानबूझकर प्लान करके पठान को बुलाया जाता है, जिसका साथ दिया है रूबाई ने। जिम अपने टीम में पठान को शामिल करना चाहता था, लेकिन पठान राजी नहीं हो रहा था। जिम बहुत कोशिश किया पठान को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, पर पठान देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। पठान जिम का साथ नहीं देगा, इसलिए जिम पठान को मारने के लिए बोलकर वहां से निकल जाते हैं। जिम के आदमी पठान को मारने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त रूबाई ने सबसे लड़कर पठान को बचाती है। पठान सोच रहा था कि रूबाई उसको प्यार करने लगा, लेकिन असल में रूबाई पठान से कुछ काम करवाना चाहता था, जिसके लिए उसके साथ ये गेम खेल रहा था। जब पठान रूबाई से पूछता है कि क्यों उसका जान बचाया है, तो रूबाई बोलता है उसको रक्त बीज चाहिए, जो अब रशिया में है। रूबाई रक्त बीज का लोकेशन बताती है। जिम को रक्त बीज चाहिए था, किसी भी हाल में वो हासिल करके ही रहेगा। इसी डर से पठान डिम्पल के मना करने के बावजूद भी रक्त बीज हासिल करने के लिए राजी हो गया। रक्त बीज क्या है रॉ को ये पता नहीं था। पठान और रूबाई मॉस्को रशिया में पहुंचता है। रक्त बीज बहुत ही सिक्योर जगह पर एक वॉल्ट में रखा हुआ है, जिसको हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। दोनों ने मिलकर प्लान बना रहा था उसको चुराने का। ये मुश्किल काम पठान ही कर सकता है। पठान रशिया के कोना कोना जानता है। एक आदमी का फिंगरप्रिंट लेने के लिए रूबाई एक क्लब में आती है और बहुत ही चालाकी से उस आदमी का फिंगरप्रिंट ले लेती है और पठान को देती है। अब पठान एक लेडी के घर में जाकर वहां से चाबी चुरा के लेके आता है। रूबाई पठान को अपनी प्रेम जाल में फंसाकर रक्त बीज हासिल करना चाहती थी। जब रूबाई ने पठान को उसके बारे में पूछता है, तो पठान उसके जिंदगी के एक किस्सा बताता है। 2002 में अफगानिस्तान में यूएस आर्मी के साथ ज्वाइंट मिशन पे थे। तालिबान लीडर ने उसी गाँव के मदरसा पे मिसाइल अटैक कर दिया था। पठान उस हमले से उस गाँव को बचाया था। गाँव वालों उसको बहुत प्यार और इज्जत दिया, वहां से उसको पठान नाम मिला है। कहानी सुनकर रूबाई इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन दोनों मिलकर रक्त बीज चुराने जाते हैं। 10 मिनट के अंदर उन लोगों को ये मिशन कंप्लीट करना था। एक जगह से ताला और एक जगह से चाबी दोनों मिलाकर ये वॉल्ट खोलना था। बहुत मुश्किल और चतुराई के साथ वो दोनों मिलकर वॉल्ट को खोला और रक्त बीज तक पहुंच गए। रक्त बीज हासिल करने के बाद पठान वो रूबाई के हवाले कर देते हैं। पठान को इस्तेमाल करके रूबाई को रक्त बीज हासिल करना था और वो हासिल कर ली। अब पठान को वहीं पर छोड़कर मरने के लिए रूबाई वहां से निकल जाते हैं। जिम ये प्लान बनाया था, रूबाई के जरिए पठान को फंसाकर ये रक्त बीज हासिल करना चाहता था और पठान को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, जिस काम में जिम कामयाब हो गया। ये था मूवी का पहला भाग। पठान को हाई सिक्योरिटी जेल में डाला जाता है। डिम्पल ने आखिरी बार पठान से मिलने गया और उसको पहचानने में इनकार कर देती है। पठान को एक ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। उसी ट्रेन में पठान को खत्म कर देने का इरादा था। इसका अंदाजा पठान को नहीं था। उस ट्रेन में बाकी जो कैदी थे वो पठान पे हमला कर देता है। पठान सबसे बहुत फाइट कर रहा था, लेकिन इतने आदमियों से अकेला लड़ नहीं सक रहा था। उसी ट्रेन में पठान को बचाने के लिए टाइगर का एंट्री होता है। टाइगर यानी कि सलमान खान सबको मार गिराता है। फिर दोनों ने मिलके बहुत फाइट करते हैं और वहां से बचकर निकल जाते हैं। यहाँ पर सलमान खान एक गेस्ट अपीयरेंस था। अभी तक जो था वो पठान के जिंदगी के साथ घटे हुए कुछ घटनाएं थे, जो फ्लाइट में आते आते डिम्पल सुना रहा था। अब आते हैं प्रेजेंट डे में। डिम्पल पठान से मिलता है। आखिरी बार डिम्पल ने जब पठान से जेल में मिलती है, तब वो पठान को ये मैसेज देने के लिए गई थी कि टाइगर इज ऑन द वे। टीम जोकर जिम के तलाश में है। डिम्पल एक फोटो दिखाता है पठान को, जिस फोटो में रूबाई को एक मेट्रो स्टेशन में देखा गया है। पठान रूबाई से मिलने पेरिस आता है और रूबाई से मिलता है। यहाँ पर भी रूबाई उसी रक्त बीज के बारे में बोलती है। रक्त बीज क्या है उसकी एक्सप्लेन करती है। वो एक स्मॉल पॉक्स वायरस है। जिन उससे एक खतरनाक वायरस बना है, जिसका कोई वैक्सीन और इलाज नहीं है, इसलिए डॉक्टर साहनी को किडनैप किया था। ये काम जिन जनरल कादिर के लिए कर रहा था। आईएसआई का हिंदुस्तान के खिलाफ ये एक बदला है, जो
कादिर के कहने पर जिम ने प्लान किया, जब हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था। लेकिन ये सब बातें रूबाई को पता नहीं थी, भले ही वो जिम के साथ मिलकर काम कर रही थी। वायरस कुछ ही घंटों में असर कर जाता है, कोई इस वायरस को लेकर दूर ट्रेवल नहीं कर सकता। शुरू हो गया तो कुछ ही दिनों में पूरी शहर को खत्म कर सकता है। रूबाई भी इस खतरनाक वायरस से देश को बचाना चाहती थी। पठान फिर से रूबाई पे भरोसा किया। जिम उसके लैब में डॉक्टर सहानी से मिलने वाला था। ये इन्फॉर्मेशन रूबाई पठान को देता है। जिम अपने लैब पहुंचता है और रूबाई से मिलता है, लेकिन उसको ये पता नहीं था रूबाई अपना इरादा बदल चुकी है। डॉक्टर सहानी भी नहीं चाहता था कि इस वायरस का इस्तेमाल हो। उसके फैमिली के साथ जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ ये कदम उठाया है। वायरस पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था, जैसा जिम चाह रहा था। उसी वक्त पठान लैब में हमला कर देता है। रूबाई डॉक्टर सहानी से वो 2 ऑक्स अपने पास ले लेती है। जिम ये देख लेते हैं और जिम डॉक्टर सहानी को मार देता है। जिम को पता चल गया था कि रूबाई उसके खिलाफ हो गया है। जिम रूबाई पे गोली चलाता है और ऑक्स का बैग लेके भाग जाता है। उसको पकड़ने के लिए पठान उसके पीछे भागता है। यहाँ पर जबरदस्त एक्शन सीन दिखाया जाता है। फाइट करते करते जिम के बैग से 2 ऑक्स निकलकर बाहर गिर जाते हैं। एक जिम हासिल कर लेता है पर दूसरा हासिल नहीं कर पाता है, वो रूबाई ने कलेक्ट कर लेता है। जिम रूबाई पर हमला कर देता है और रूबाई पानी में गिर जाती है। फिर पठान उसको वहां से बचाकर ऑक्स को लेकर अपनी यूनिट पहुंचता है। उस वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए कर्नल आत्रा ने ऑक्स को लैब में भेजता है। ऐसा ही होने की वजह से रूबाई को हिरासत में लिया जाता है, जो पठान को पसंद नहीं आया। यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेजियस डिजीज, जहां पर उस वायरस का रिसर्च चल रहा है। रिसर्च के दौरान लैब में मौजूद सबको वायरस ने इफेक्ट कर लिया था, जिसमें डिम्पल भी थी। डिम्पल ने फैसला किया कि वायरस सब में फैलने से पहले सब अपने आप को ख़त्म कर देगा और पूरे लैब को बम से उड़ा दिया जाएगा। एक भी वायरस छूटना नहीं चाहिए। वैसे किया जैसे डिम्पल ने सबको करने को कहा। सब अपने आप को गोली मार लिया और लैब को बम से उड़ा दिया गया। सब ने सोल्जर की तरह काम किया, खुद को कुर्बान कर दिया। जिम वीडियो कॉल में इंडियन आर्मी को उसका प्लान बता रहा था। वो मिसाइल बनकर तैयार हो चुका था। अगर इंडिया ने कश्मीर को उन लोगों के हवाले नहीं किया तो वो वायरस गिरा के इंडिया के किसी भी शहर को ख़त्म कर देगा। मिसाइल के लोकेशन के बारे में पठान जिम के आदमी से जानकारी लेकर पता चला कि अफगानिस्तान में है। रूबाई को लेकर पठान अफगानिस्तान जाता है। जिम जनरल को बोलता है कि हिंदुस्तान कश्मीर नहीं देगा, तो जनरल कादिर ने हिंदुस्तान को सबक सिखाने के लिए मिसाइल अटैक करने के लिए बोलता है। जनरल मिसाइल अटैक करने ही वाला था, तब उनके पास एक वीडियो न्यूज़ आता है जहां पर दिखाया जाता है कि अफगानिस्तान में आसपास के किसी इलाके में स्मॉल पॉक्स का वायरस फैल गया है। एक वायरस ऑक्स मिसाइल में है, एक हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया। तीसरा वायरस कहां से आया जो अफगानिस्तान के लोगों को इफेक्ट कर गया? ये सवाल जनरल जिम से करता है और जिम पे शक करने लगता है। जिम जनरल पर भड़क जाता है और उसके ऊपर हाथ उठाता है। जिम को भी पता नहीं था ये कैसे हुआ। जिम अपने आदमी को उसी जगह भेजता है ये सब जानने के लिए। जो खबर दिखाया गया था वो पठान का एक प्लान था, एक आर्टिफिशियली क्रिएट किया वीडियो था। जिम को पकड़ने के लिए एक इल्यूशन था। जब जिम का आदमी उस जगह पहुंचता है तो पठान के टीम उन लोगों को घेर लेता है। उसी गांव के गांव वालों ने पठान का साथ दिया, जिन लोगों को पठान एक बार मिसाइल अटैक से बचाया था। पठान और उसका टीम जिम के पास पहुंच जाता है, सबको घेर लेता है, लेकिन चालाकी से जनरल कादिर ने मिसाइल को स्टार्ट कर देता है। दोनों टीम के बीच में जबरदस्त फाइट होता है। फिर जिम वहां से भाग जाता है और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पठान भी जाता है। रूबाई को पता चलता है कि मिसाइल में रक्तबीज वायरस नहीं है। जिम का प्लान कुछ और है। बीच एक दिल्ली जाने वाली प्लेन पर है जो दिल्ली पे लैंड करते ही एक्टिव हो जाएगा और वायरस फैल जाएगा। कंट्रोल रूम से फ्लाइट को दिल्ली लैंड करना रोक दिया जाता है। दिल्ली से दूर ले जाने को कहा जाता है। उधर जिम और पठान के बीच में जबरदस्त फाइट चल रहा था। प्लेन के एसी बॉक्स में वो ऑक्स मिल जाता है। वो वायरस एक्टिव होने का ज़्यादा वक्त बचा नहीं था, पर उसका जो कंट्रोल है वो जिम के पास था। लूथरा कैप्टन को प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है, लेकिन मिसाइल कंट्रोल को इन्फॉर्म किया जाता है प्लेन को टारगेट करने के लिए। मिसाइल फायर कर दिया गया है। पठान जिम से वायरस का कंट्रोल छीन लेता है और
2 सेकेंड बाकी रहते ही उसको डीएक्टिवेट कर देता है। मिसाइल प्लेन को हिट करने से पहले स्टॉप कर दिया जाता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर पठान जिम को बाहर के खाई में फेंक देता है। मूवी के आखिर में है पठान का टाइटल सॉन्ग, जो बहुत ही एक हिट गाना है। पठान मूवी यहीं पर ख़त्म होता है और हम लोग इंतज़ार करेंगे पठान का सेकंड पार्ट निकलने के लिए। वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्त, आप लोगों को अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चलते हैं, बाय बाय।